स्टूडेंट। तो ये हमारा एक 12th क्लास का चैप्टर है फिजिक्स का। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तीसरा चैप्टर है। अब देखो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक देख लेते हैं। इस चैप्टर का जनरल यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले मैं जो पावर प्लांट होता है उसके बारे में पहले समझा देता हूँ। इसमें एसी जनरेटर होता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो वो बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये पावर प्लांट होता है जो पावर जनरेट करता है। तो ये होता है हमारा पावर प्लांट। अब ये क्या करता है, इनके अंदर हमारा होता है एसी जनरेटर होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, मतलब वोल्टेज जनरेट करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, काफ़ी लो अमाउंट में, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में क्या होता है, लो वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अब जाते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो क्या करता है, इस वोल्टेज को बढ़ा देता है, मतलब यहाँ पे किलो वोल्ट कर देता है उस वोल्टेज को। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को हाई कर देता है और करंट को लो कर देता है, समझ गए। अब यही जो हमारा वोल्टेज या करंट होता है यहाँ से अब टावर के थ्रू जाते हैं। अब टावर के थ्रू हमारे दूसरे एरिया में जाते हैं, जो बड़े बड़े जो टावर होते हैं अब दूसरे एरिया में जाते हैं। अब वहाँ पे ट्रांसमिशन सबस्टेशन लगा रहता है, उसके थ्रू जाता है और फिर हमारा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है फिर वहाँ पे पहुँचता है। ये 1 मिनट रुकिए। अब ये जो टावर होते हैं इसके थ्रू आके हमारे घरों के यहाँ पे कौन सा लगा रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ये क्या कर देता है, वोल्टेज को कम कर देता है, करंट को बढ़ा देता है, समझ गए। और घर में चले तो यहाँ भी कुछ टावर लगे रहते हैं, यहाँ पूरा दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को कम कर देता है, जैसे यहाँ पे किलो वोल्ट में यहाँ पे करंट आता है। अब ये वोल्टेज किलो वोल्ट को हटा देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल जैसे हमारे घरों में कितना आता है 220 वोल्ट कर देता है ये पूरे वोल्टेज को। अब यहाँ पे हमारे टावर के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा रहता है, फिर वही हमारे घर में आता है 220 वोल्ट। और अगर देखें और सही से अगर हमें समझना है तो हम क्या देख सकते हैं, जैसे ये पावर प्लांट होता है यहाँ पे 1200 वोल्टेज यहाँ पे जनरेट करता है, पावर वोल्टेज जनरेट करता है और फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर देता है, इसको इंक्रीज कर देता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जाते हैं। जो टावर बड़े बड़े लगे रहते हैं इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है। और ये कैसा होता है, एक टाइप का अट्रैक्टिव नेचर का था, इसलिए हम ऊपर रखते हैं। अगर नीचे की साइड अगर टावर के वायर नीचे लटके रहते हैं तो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर देता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिव, क्योंकि इसमें क्या होता है, एसी जनरेटर होता है, एसी करंट जनरेट करता है। अब यही करंट हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के वहाँ पे जाता है, यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, समझ गए। देखिए 800 वोल्टेज और फिर यहाँ पे 240 वोल्ट और फिर हमारे घर में वही 220 वोल्ट तक पहुँचता है। और आगे देखें तो इसको ईजी, जो ईजी फॉर्मेट होता है डायग्राम के फॉर्म में ऐसे लिख के मैंने बता दिया। अब ये आपको समझना होगा। तो पहले ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा पावर प्लांट है। यहाँ पे पावर प्लांट के अंदर टरबाइन लगे रहते हैं, वो एसी जनरेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पे काम करते हैं, समझ गए। यहाँ से एसी करंट प्रोड्यूस हो गया और ये वेरी लो वोल्टेज यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जो लो वोल्टेज है इसको हाई बनाने के लिए हम कहाँ पे भेजते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर। वो कैसा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। अब हाई वोल्टेज क्या होता है, बड़े बड़े जो टावर होते हैं उनके थ्रू जाता है। इनके यहाँ पे जैसे 22,000 किलो वोल्ट लाइन की ये जितने भी टावर होते हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज होता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे पावर लॉस कम होता है, समझ गए। अब यही कहाँ के थ्रू जाता है, हमारे घरों के यहाँ पे आता है। तो हमारे घरों के चारों तरफ नहीं, कुछ जगह पे क्या लगा रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ये क्या कर देता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अब जो एसी करंट इसके यहाँ से आता है, हमारे घरों में आता है, जैसे टीवी का एग्जांपल ले लेते हैं। टीवी के अंदर हमेशा डीसी करंट चाहिए, तो इनके यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक रेक्टिफायर लगा रहता है, वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ये पूरी वर्किंग है। अब फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो यहाँ पे इतना ही करते हैं।